राजा भैया के विरोधी भी यही कहते हैं कि राजा भैया अपने आप को राजा समझते हैं और एक पैरेलल सरकार चलाते हैं कुंडा में। क्या कहेंगे आप? नहीं, विरोधी आपने शब्द इस्तेमाल किया तो विरोधी जो भी कहेगा वो अच्छा तो नहीं कहेगा। किसान आंदोलन को कैसे देखते हैं? किसान आंदोलन का किसानों से कोई लेना देना नहीं था। 25 नवंबर को आपने जाकर नेताजी मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की और कहा कि उनको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलने गए थे। 28 नवंबर को आप ही के इलाके में प्रतापगढ़ जिले में आकर अखिलेश यादव ने पूछा कौन है ये? जी हाँ। कैसा लगा आपको? नहीं, उनके कद के नेता से ये उम्मीद तो नहीं थी कि ऐसा कहेंगे। इस चुनाव में बीजेपी से ऑफर आया नहीं कि बात बनी नहीं या बनाई नहीं गई? नहीं, ना ऑफर आया, ना हमने प्रयास किया, ना हमारा कोई ऐसा प्रस्ताव था। 15% 20% से ऊपर कभी किसी को वोट मिला नहीं आपके इलाके में, लेकिन ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और आपका 40% से नीचे कभी गया नहीं? हमारा 53 के नीचे कभी नहीं गया। ये पहला मौका है जब आपके बच्चे बेटे भी घर घर गए हैं कैंपेन करने के लिए। ये क्या अगली पीढ़ी को राजनीति में लाने का प्रयास है? दरअसल घर घर नहीं गए थे। कोविड के कारण स्कूल बंद था, तो घूम रहे थे यहीं पे। तो कोई प्रचार टीम जाती तो उसके साथ गाड़ी पे बैठ लेते, अपना चले जाते थे। राजा भैया तो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन उनकी पार्टी लड़ती है, तो राजा भैया क्यों नहीं लड़ते हैं लोकसभा का चुनाव? नहीं, अभी तक तो प्रदेश की राजनीति में ही हमारी रुचि ज़्यादा रही है और दिल्ली जाने की अभी कभी सोचा नहीं है सर। मोदी सरकार और बाकी सरकार में क्या अंतर देखते हैं? देखिए, हर सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती है। जो भी सरकार या जो भी विपक्ष रहता है वो सिर्फ कमियां निकालने में ही अपना पूरा समय लगाता है। जातीय गणित पर आते हुए ये कहा जाता है कि योगी सरकार में ठाकुरों का बड़ा बोलबाला है, उनकी दबंगई चमकी है। ये शब्दावली को कैसे देखते हैं? नहीं, हम इसको नहीं मानते हैं। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, किसकी सरकार बेहतर काम कर रही थी? आप सरकार की बात कर रही हैं या व्यक्तिगत नेता की बात कर रही हैं? देखिए, नेताजी आप किसी से भी पूछिएगा और अगर दोनों की तुलना करी जाए तो नेताजी को ज़्यादा अंक मिलेंगे। योगी सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे और क्यों? देखिए, ये प्रश्न कोई ऐसा नहीं है कि हम नंबर देने वाले हम कौन होते हैं। नंबर देना तो हमारा काम नहीं है, लेकिन अब जो विधायक हैं मैदान में, उनकी विधानसभा की जनता उनको नंबर देगी। क्योंकि इस बार कोई गठबंधन नहीं किया है आपने। अगर आंकड़ों की कमी हुई सरकार बनाने के लिए तो राजा भैया किस तरफ होंगे? ये चुनाव बाद की बात है मनोज्ञा जी, क्योंकि प्री पोल अलायंस तो हुआ नहीं है, किसी से किया नहीं गया है। बाद में सभी समर्थकों से, पार्टी से राय लेकर के फिर कोई अगर ऐसी स्थिति आती है तो निर्णय लिया जाएगा। कुछ चरणों का चुनाव हो चुका है, आपको हवा किस तरफ बहती दिख रही है? अब हम तो अपने चुनाव में व्यस्त हैं और अपने दल के, और इस बेल्ट में अभी चुनाव हुआ नहीं है। तो 30 वर्षों में लगातार जीत का राजा भैया का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आप जैसे हैं वैसे दिखिए। बीजेपी का नारा है, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। राम के आधार पर ही चुनाव फिर एक बार? नहीं, ऐसा नहीं। हमारे ख्याल से जनता की और भी उम्मीदें रहती हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।